क्या हो अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जहां से कोई कभी वापस ही ना लौटे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कुछ सिग्नल्स को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, रात के 2 बजे एक अनजान सिग्नल और वो आपका नाम जानता है। क्या आप उसे सुनेंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आरव ने यही गलती की और उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो ये कहानी है आरव की, एक बिल्कुल आम सा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। पर उसे क्या पता था कि एक रात उसका यही शौक उसे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से जोड़ देगा जो इस दुनिया की है ही नहीं। तो कहानी की रात आरव अपने हॉस्टल के कमरे में बिल्कुल अकेला था। जैसा कि उसकी आदत थी, वो देर रात तक अपने बनाए हुए सर्किट्स और रेडियो सिग्नल्स के साथ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। घड़ी में वक्त हो रहा था सुबह के 2:13। पूरा हॉस्टल सो चुका था। चारों तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ आरव जाग रहा था। वो अपने हाथ से बनाए रेडियो रिसीवर को ट्यून कर ही रहा था कि अचानक एक बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगी, एक खरखराहट जैसी जिसने उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर उसी खरखराहट के बीच से एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज आई जिसने कहा आरव। बस इतना सुनते ही आरव अपनी कुर्सी पर जैसे जम ही गया। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, पर नहीं, आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा साफ। आरव, मुझे बचाओ। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। यह कोई मजाक नहीं था। आवाज तो किसी लड़की की लग रही थी, पर उसमें कुछ बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज बहुत दूर से नहीं बल्कि बहुत पास से आ रही है। और फिर उस आवाज ने कहा, आरव, मैं नीचे हूं। नीचे? हॉस्टल में नीचे तो सिर्फ वो पुराना तहखाना था जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता था, किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अब आरव के मन में डर भी था और ये जानने की बेचैनी भी कि आखिर ये है क्या। और आखिरकार उसकी बेचैनी जीत गई। उसने अपनी टॉर्च उठाई और बिल्कुल दबे पांव तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो अभी सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर लिखा था सिग्नल कनेक्टेड, लेकिन उसने तो किसी को कॉल किया ही नहीं था। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने का वो भारी भरकम दरवाजा जिस पे हमेशा एक बड़ा सा ताला लगा रहता था, आज वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था और इतनी ठंडी हवा जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। आरव ने हिम्मत करके धीरे धीरे कदम अंदर रखा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और कमरे के ठीक बीच में एक पुराना टूटा हुआ रेडियो रखा था। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात तो कुछ और ही थी। वो रेडियो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने अपने कमरे में खुद बनाया था। ये कैसे मुमकिन था? उसका बनाया रेडियो यहाँ क्या कर रहा था? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी जेब में रखा रिकॉर्डर खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से वही आवाज आई। लेकिन इस बार वो मदद नहीं मांग रही थी, वो कह रही थी, तुम आ गए, अब तुम यहां से जा नहीं पाओगे। ये सुनते ही आरव के होश उड़ गए। वो पलटा भागने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पीछे तहखाने का वो भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। घबराहट में उसने टॉर्च सामने की और वहां अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो बस बिल्कुल काली थी। आरव को सब समझ आ गया। ये वही लड़की थी जो 5 साल पहले इसी हॉस्टल से गायब हो गई थी।
लड़की के जले हुए चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई और वो बोली, मैं यहाँ 5 साल से कैद हूँ, अब तुम मेरी जगह लोगे। अगले सुबह जब हॉस्टल के वार्डन ने किसी तरह वो दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। आरव गायब था। वहां बस वो टूटा हुआ रेडियो था और फर्श पर पड़ा आरव का फोन। और उस फोन से एक आवाज आ रही थी, एक रिकॉर्डिंग जो लूप पर चल रही थी। आवाज जानी पहचानी थी और उसमें बेइंतहा डर था। वो आवाज कह रही थी, मेरी मदद करो, मैं आरव हूं। कहते हैं उस दिन के बाद से आज भी अगर कोई गलती से उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर ले तो उसे एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, आरव की आवाज, जो बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो अब यह सवाल आपके लिए है, सोचकर बताइएगा। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या आप उस सिग्नल का पीछा करते? क्या आप नीचे जाते?